हेलो बच्चों बच्चों इस क्लास में अब हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जिन जिन बच्चों ने एडमिशन वाला चैप्टर अभी नहीं किया है तो पहले उस चैप्टर को कर लें। उस चैप्टर को करने के बाद आपको ये रिटायरमेंट वाला चैप्टर, इसके बाद करने वाला डेथ वाला चैप्टर बहुत ही सिंपल लगेगा। मतलब पहले वो हमारा समझ लीजिए बेसिक चैप्टर है, उसका बिल्कुल इन्वर्स ही इन दोनों चैप्टर्स में होगा। तो ट्रीटमेंट गुडविल मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपने उस चैप्टर में पढ़ रखा है, कैलकुलेशन वर्क वगैरह सब कुछ, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ आपको बनाना आता है। उस चैप्टर में मैं डिटेल में पढ़ा था। तो इसी बारे में अब आगे बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो जैसे इस टॉपिक के बारे में मैं समझाना चाहता हूँ। तो ABC मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। 3 पार्टनर हैं, C रिटायर हो रहा है। अभी हम तीनों क्वेश्चंस में हमने यही किया है जो शुरुआत के मैंने आपको कैसे सिखाए थे। तो ये पार्टनर अगर जा रहा है तो इसके जाने से इसको तो नुकसान हो गया, इसे तो अपना कैपिटल का पैसा ही तो मिला। जितना आज की डेट में इन तीनों की कैपिटल है, मान लीजिए इसकी कैपिटल है 2 लाख रुपए, इसकी कैपिटल 1 लाख, इसकी 50,000, तो ये केवल 50,000 रुपये लेकर के जाएगा। रूल वाइज तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन रूल में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया। होता क्या है, मतलब पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि जाने वाले पार्टनर को केवल उसकी कैपिटल का पैसा लेकर के मत भेजो। भाई जो बंदा अगर जा रहा है और ये एक रनिंग बिजनेस में से जाता है, रनिंग बिजनेस मतलब तीनों पार्टनर मिल करके अपना एक बिजनेस चला रहे थे, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था, लेकिन सी को कोई प्रॉब्लम है, वो जाना चाहता है। तो भाई अगर वो जा रहा है तो बिजनेस को, चलते हुए बिजनेस को ऐसे ही छोड़ करके जा रहा है, तो उस बिजनेस को बनाने में इसका भी तो योगदान था। सी ने भी तो अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया ही होगा ना उसके अंदर, जब तभी तो बिजनेस चल रहा है। तो जब सी का भी उसमें योगदान था तो सी को उस चलते हुए बिजनेस की गुडविल का कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ से कहने का मेरा मतलब है कि जितना भी बिजनेस की गुडविल है उसमें उसको उसका 1/6 शेयर मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए ABC को बिजनेस चलाते हुए 10 साल हो गए, शुरुआत से ही तीनों पार्टनर थे। उस समय की गुडविल ना के बराबर थी। पहले साल में थोड़ी गुडविल बनाई, 4-5 साल हो गए, गुडविल और बढ़ी, 6-7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए। अब आज की डेट में उनकी गुडविल मार्केट में टोटल गुडविल जो है मान लीजिए 6 लाख रुपए। तो ये 6 लाख अकेले A की नहीं है, ये 6 लाख अकेले B की वजह से नहीं है, ये 6 लाख अकेले C की वजह से नहीं है। इन तीनों का मिलाकर के कंट्रीब्यूशन था इस बिजनेस की गुडविल को बनाने में। ये मैं टोटल गुडविल की बात कर रहा हूँ, टोटल गुडविल ऑफ फर्म ऑफ A + B + C। तीनों की गुडविल, तीनों की फर्म की गुडविल कितनी है आज की डेट में? 6 लाख। तो इस 6 लाख के अंदर C का हिस्सा कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपए। भाई 6 लाख का मैंने सिंपल एग्जांपल ही लिया है, 6 लाख का 3 लाख इसका हिस्सा होना चाहिए, 2 लाख इसका हिस्सा होना चाहिए और 1 लाख इसका हिस्सा होना चाहिए। तो हम क्या बिजनेस को बेच रहे हैं क्या? बिजनेस को बेच तो रहे नहीं। अगर हम ये बिजनेस बेचते तभी तो हम 6 लाख रुपए प्राप्त करते हैं। यहाँ पे वो भी चीज़ नहीं है, मतलब दोनों बातें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, लेकिन समझते हैं फिर भी। तो 6 लाख रुपए अगर आज की डेट में बिजनेस की गुडविल वैल्यू इतनी है तो जाहिर बात है इसका शेयर 1 लाख रुपए से मिलना चाहिए। लेकिन ये 6 लाख रुपए मिलेंगे कब? जब हम बिजनेस को बेचेंगे तब ना। भाई जाहिर बात है गुडविल है ज़रूर इतनी, लेकिन गुडविल की वैल्यू मिलती कब है? जब हम बिजनेस को बेचते हैं। हमारे पास एसेट्स है 10 लाख रुपए की, लायबिलिटी है 1 लाख रुपए की, तो 9 लाख रुपए हमारी एसेट्स के बदले मिलना चाहिए नेट में। लेकिन हम सामने वाली पार्टी से 15 लाख रुपए ले सकते हैं क्योंकि हम अपनी गुडविल नाम की एसेट भी बेच रहे हैं। तो जो 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं तब तो हम इसको पेमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी पेमेंट ऐसे प्राप्त नहीं हो रही। तो इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट में क्या बताया गया है कि इस 6 लाख में इस पार्टनर का जो हिस्सा है, यानी कि जाने वाले पार्टनर का हिस्सा मिलना ही चाहिए। और वो हिस्सा कौन देगा? ये बचे हुए पार्टनर देंगे। क्यों देंगे बचे हुए पार्टनर? क्योंकि भैया ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा अपना हिस्सा, ये बंदा अपना हिस्सा इन दोनों को ही तो दे करके जा रहे हैं। यानी कि इन शॉर्ट जो मैंने अभी तक इन 4-5 मिनट में मैंने आपको समझाया वो क्या बताना चाह रहा हूँ। 3 पार्टनर हैं, अगर कोई पार्टनर जाता है तो पार्टनर जाते टाइम टोटल गुडविल में अपना हिस्सा मांगेगा और वो हिस्सा कौन देंगे? बाकी बचे हुए पार्टनर, अगर उन्होंने कुछ ना कुछ गेन किया है तो। यानी कि इन शॉर्ट क्या निकला? गेनिंग पार्टनर
जितने भी हैं गेनिंग पार्टनर डेबिटेड, भाई देंगे से मतलब ये है कि उन जो, जैसे मान करके चल रहा हूँ कि सी को पैसे मिलने चाहिए इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए इसको मिलना चाहिए, तो ये 1 लाख रुपए कौन देगा, ए और बी देंगे, क्योंकि हमने जो अपना सिंपल क्वेश्चन लिया है उसमें क्या बताया है कि सी अपना शेयर इन दोनों को दे करके जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने कुछ भी और नहीं लिखा है, मैंने यही बता दिया ना कि 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, सी जा रहा है और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब ए को भी बेनिफिट हो रहा है उसके जाने से, बी को भी बेनिफिट हो रहा है, तो सी को मिलने वाले 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति कौन करेगा, ए और बी दोनों करेंगे, क्योंकि इन दोनों को ही उससे फ़ायदा हो रहा है। तो जितने भी गेनिंग पार्टनर हैं उन सबको डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किसको करेंगे, टू रिटायरिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करो। गेनिंग पार्टनर को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि वो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ए और बी की कैपिटल कम हो जाएगी, और रिटायरिंग पार्टनर तो सी है ही, तो ए डेबिट बी डेबिट टू सी, ए डेबिट बी डेबिट टू सी, ए डेबिट बी डेबिट टू सी। और करेंगे कैसे, टोटल गुडविल, हमेशा ये फार्मूला ध्यान रखना, टोटल गुडविल इनटू गेनिंग शेयर, यानी कि 6 लाख रुपए टोटल गुडविल है, हमेशा टोटल गुडविल से ही करना, इनटू गेनिंग शेयर, ए ने जितना भी गेन किया है उससे इनटू, यही सेम इसके साथ 6 लाख इनटू बी ने जितना गेन किया है, और सी का कैसे निकालेंगे, 6 लाख इनटू इसने जितना सेक्रीफाइस किया है, तो इसने सेक्रीफाइस कितना किया था, 1/6, क्योंकि अपना सारा का सारा हिस्सा छोड़ करके जा रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ तो क्या फार्मूला बनेगा हमारा पूरा का पूरा, गेनिंग पार्टनर डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, टोटल गुडविल इनटू गेनिंग शेयर, और रिटायरिंग पार्टनर में क्या आ जाएगा, टोटल गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करो, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करो, और ए और बी डेबिट हो जाएंगे, सी को क्रेडिट कर दिया जाएगा 1 लाख रुपए से। इन दोनों को जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी इसी के बेस पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, वो मैं आपको करवाता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, ए बी सी 3 पार्टनर है, 4:3:1 के अंदर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटते हैं। सी रिटायर हो गया और उस टाइम पर तीनों की कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1,20,000। तो क्वेश्चन की समरी बनाते हैं, A:B:C, इनकी रेशो क्या है, 4:3:1, 4 और 3 7 और 1 8, 4/8, 3/8 और 1/8। सी रिटायर हो रहा है, इस टाइम पर इनकी कैपिटल्स भी दे रखी है, कैपिटल्स भी लिख देते हैं, 3 लाख, 2 लाख और 1,20,000। सी रिटायर हो रहा है। क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी नहीं बता रखा, तो इसका मतलब सी का हिस्सा इन दोनों में ही बटेगा। इसको मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग वाली क्लास में समझाया था क्या करना है। इसमें क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाएंगे, एज न्यू शेयर, ए का ओल्ड ये था, ए का न्यू भी यही रहेगा, लेकिन फ़र्क क्या आ जाएगा, पहले 4:3:1 था, अब 4:3 रह जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4/7। इसी तरह से बी इज़ न्यू शेयर, वो कितना हो जाएगा, 3/7। अब हमें पता है कि गेन कैसे निकालते हैं, एज गेन या गेनिंग शेयर इज इक्वल टू, एज गेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ए का न्यू शेयर है 4/7, ए का ओल्ड शेयर है 4/8। एलसीएम ले लिया 56, 32, तो 4/56।
ये इनकी क्या आ गई, इसका गेनिंग शेयर आ गया। इसी तरह से बी इज गेनिंग शेयर, ये आ जाएगा 3/7 माइनस 3/8, एलसीएम लेंगे 56, ये बन जाएगा हमारा 24, 21, 3/56। तो दोनों का गेनिंग शेयर आ चुका है। अब हम करेंगे अपनी गुडविल वाली एंट्री, जो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछी गई है, जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री में मैंने आपको बताया था जितने भी पार्टनर गेन कर रहे होते हैं उनको डेबिट करना है, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करना है। तो आप ध्यान रखिएगा, गेनिंग टू, मैं लिख देता हूँ, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, या फिर गेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग। तो यहाँ पर जो हमारी मेन एंट्री है वो क्या बन रही है, गेन कौन कौन कर रहा है, ए गेन कर रहा है इतने अमाउंट से, बी गेन कर रहा है इतने अमाउंट से, और रिटायर होने वाला पार्टनर एक ही है, सी। तो देखते हैं, तो ए को डेबिट करेंगे, बी को डेबिट करेंगे क्योंकि इन दोनों ने गेन किया है, और रिटायर होने वाला पार्टनर एक है सी, टू सीज कैपिटल। और इसके लिए मैंने आपको बताया था करेंगे किस अमाउंट से, टोटल गुडविल। यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन में आपको बताना भूल गया, तो तीनों की कैपिटल दे रखी थी, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, क्वेश्चन में आपको ओल्ड शेयर दे रखा है, तीनों की कैपिटल दे रखी है, और वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज डिटरमाइंड एट ₹80,000। मैंने थोड़ा सा चेंज किया, पहले 70 लिख दिया था मैंने, इसको 80 होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 80,000। आपसे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी कहा है और नेसेसरी जनरल एंट्री करने के लिए भी कहा है। तो जिन्होंने एडमिशन वाले चैप्टर मेरे साथ पढ़ा है उनको आइडिया है ही किस तरह से करते थे हम। तो सिंपल ही चीज़ है, ट्रीटमेंट गुडविल की इसमें यहाँ पे केवल एक ही एंट्री होती है, वो थोड़ा सा टफ भी था पहले वाले चैप्टर में, एडमिशन में वहाँ 2-3 एंट्री होती थी, यहाँ केवल एक ही एंट्री है। तो और वो भी क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो करते क्या है हम, टोटल गुडविल इनटू गेनिंग शेयर। तो टोटल गुडविल है यहाँ पे 80,000, और ए ने गेन कितना किया है, 4/56, और यहाँ पर इसका शेयर कितना आ रहा है, 80,000 इंटू इसने गेन किया है 3/56, टोटल गुडविल इंटू इसका गेनिंग शेयर, टोटल गुडविल इंटू इसका गेनिंग शेयर। और इसके लिए क्या आ जाता था, टोटल गुडविल इंटू सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्रेडिट कैसे करते थे, जो बंदा रिटायर हो रहा है या जो बंदा नुकसान उठा रहा है उसके शेयर को क्रेडिट करते थे, लेकिन कौन से अमाउंट से, टोटल गुडविल इंटू जितना इसने सेक्रीफाइस किया है। तो इसने सेक्रीफाइस कितना किया है, इसका 1/8 हिस्सा था, और ये पूरा का पूरा अपना हिस्सा छोड़ करके जा रहा है, रिटायर हो रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा हिस्सा इसने त्याग दिया। तो 1/8, इट मीन्स इसे 10,000 रुपये मिलने हैं, 80,000 का 1/8, इसे 10,000 रुपये मिलने हैं, और ये 10,000 रुपये कौन देगा, ये दोनों देंगे। किस अनुपात में, 80,000 का 4/56 और 80,000 का 3/56। तो इसको करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट